नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको मैंने देखिए बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ और ट्रिक से भी ट्रिक बताता भी चल रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन क्या होंगे आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग अगर पढ़ रहे हैं इन सवालों को, इन क्वेश्चनों को, तो मैंने पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी इसके नंबर सिस्टम के जो भी आप लोगों के पास अपलोड मैंने किया है उसको अगर देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो छोटी से छोटी वो संख्या क्या हो सकती है। तो ध्यान देना सभी लोग कि किसी भी संख्या में अगर 15 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। किसी संख्या को मान लीजिए कि वो x है, वो संख्या x है और इसमें आप किससे गुणा कर रहे हैं 15 से। और जैसे 15 से गुणा कर रहे हैं तो 15 से गुणा करने के बाद उसके अंक, सभी अंक क्या आते हैं तो 5 ही आते हैं। देखिए 5 मतलब ये ऐसे, ये सभी अंक कितना आ रहे हैं तो 5 आ रहे हैं। तो वो छोटी से छोटी वो संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको 5 5 5 5 डॉट 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 और बटा में कितना लिखेंगे आप 15। ठीक, ओके। अब देखो ये नंबर जो हो रहा है ना कि रिपीट भी हो रहा है ना, लेकिन आप देखो इसमें पहले इसे भाग दीजिए और जहाँ तक ये कट जाए वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने पहले इसमें भाग दिया, यहाँ भी तो 15 से भाग देंगे, 15 या 45, ये 3 होगा और उसके बाद 0 और उसकी घटाएंगे तो 1 आएगा और ये 5, 15 7 105। और जैसे ये नंबर पूरा कट जा रहा है तो पूरा कटने के बाद आप आगे इसको भाग नहीं देंगे तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो आपकी संख्या हो जाएगी 37। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सेकंड वाला सही है। तो नेक्स्ट वाला देखें आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है तो उनका व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो ऐसे ही है, तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आ भी रहा है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बताएं इसका। चलो देखना, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन कैसे 11/18 हो जाएगा। तब कैसे लगाओगे इसको, ध्यान से देखिए सब लोग। सवाल में है कि दो संख्याओं का योगफल, अगर हमने दो संख्या ले ले, मान लीजिए कोई दो संख्या ले लेते हैं, ए बी ले सकते हैं, XY ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं। दो संख्या आप रख लीजिए इसमें, तो वो दो संख्याएं क्या है, x है एक y है, ओके। अब है कि दो संख्याओं का योगफल, मतलब इन दोनों का योगफल x + y कितना दिया गया है, x + y दोनों का योगफल तथा गुणनफल, दोनों का योगफल और गुणनफल। देखिए इसका योगफल और गुणनफल तो क्रमशः 11 और 18 है। योगफल 11 है और गुणनफल कितना है 18 है। तो अब इसको कैसे फिर लगाएंगे। तो सवाल में पूछा कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इनके व्युत्क्रम, तो ये वाले नंबर देख रहे हैं आप लोग, तो ये अगर x है, ये संख्या x है तो इसके नीचे 1 है, तो x/1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। उसी तरह से इसका भी हो जाएगा 1/y। अब 1/r आ रहा है तो इसका हम लोग इसको हल कर दें तो दोनों का एलसीएम x और y होगा, x कट जाएगा, y + x हो जाएगा। अब देखना, तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x + y, क्योंकि साइन इनका इधर उधर कर सकते हैं, दोनों में प्लस है तो आप x + y लिख सकते हैं इंटू बाई xy हो जाएगा। अब देखो x + y की वैल्यू क्या है 11 और x × y की वैल्यू क्या है 18। तो 11/18 यानी कि 11/18 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन अगला है क्या आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया क्या कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ये 5 है, दो संख्याओं में उनका डिफरेंट दिया गया 5 का और उनके वर्गों में 135 का अंतर है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसको लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन को आप जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको समझ में आता है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो हमने दो संख्या लिया, जैसे आप AB ले सकते हो, XY ले सकते हो, PQ ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर मैंने x - y बराबर लिया कितना 5। ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बता दिया, बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। फिर कहा गया कि और उनके वर्गों में 135 का अंतर है, वर्गों में 135 का अंतर है, वर्गों में यानी इस संख्या का वर्ग और इस संख्या का वर्ग, अंतर कितना है तो 135 है। अब इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए इसको। अब जैसे दो इक्वेशन आपके पास आ रहे हैं,
देखिए मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप अगर जानते हो तो अच्छे तरीके से इसको चंद सेकंडों में आप लगा सकते हो। ध्यान देना सभी लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ये फार्मूला, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूँ तो ये आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो इसी तरह से इसको लिख लीजिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 135। ओके, अब देखो, अब देखिए मुझे इसको लगाना हो तो डायरेक्टली मैं 5 से भाग देता तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाते तुरंत। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो 5 रखेंगे तो इसमें डिवाइड कर लेंगे x प्लस वाई, देखिए यहाँ 5 रखेंगे और 135, तो x की वैल्यू निकाल इन x प्लस वाई की निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए अगर आपके पास जान रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहा है तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो उसमें x माइनस दिख रहा है, तुरंत डायरेक्टली आप भाग दे दीजिएगा तो ये निकल कर आएगा 5 सत्ते 35, सॉरी 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, 27 आ गया। तो ये वाला इक्वेशन मिल गया आपको, मतलब हमें x प्लस वाई की वैल्यू जो मिल रही है, यहाँ देखें x प्लस वाई बराबर मिल रहा है आपको कितना 27, और इससे आप उठाकर इसको लगा दीजिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना मिल गया 5। तो एक बार जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, 2x हो जाएगा बराबर 27 5 32 हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा 16, ये हो गया। अब 16 हो गया तो इसमें से दूसरा अब x की निकल गया तो y का निकालोगे, तो 27 में से 5 घटा दो, 27 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 आएगा। अब y की वैल्यू 2y इक्वल टू ये 22, तो y बराबर कितना आ गया 11। तो ये और ये यही कहा गया है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो 11 और 16 का गुणा कर लीजिए, तो 11 और 16 गुणा करेंगे, 16 कम 16, 16 1 17, कितना हो गया, तो 176। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 176। देखो क्वेश्चन मुझे बताने में तो बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आसानी से लग सकता है। डायरेक्टली देखिए ये 5 का अंतर दिया गया है और इनके वर्गों का अंतर, तो हम 5 से डायरेक्ट भाग देंगे मुझे 27 मिल जाएगा। 27 मिलने के बाद ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, अब इसका रूल क्या होता है, देखो जब x प्लस वाई हो, ठीक, मान लीजिए p है और x माइनस वाई हो और यह q है, तो इसको एक p हाँ q है, एक बार जोड़ते हैं इन दोनों को जोड़कर 2 से, यानी p प्लस q बटा में 2 कर लेते हैं। ठीक, एक बार क्या करते हैं p माइनस q बटा में 2 कर लेते हैं, बस यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ समझाने में लगा था, ये ट्रिक है इसका। ठीक, समझ में आ चुका होगा ये वाला। चलो आगे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे, कह रहा है क्या कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित होती हैं बल्कि उनमें एक 4 अंक के रूप में भी होता है। तो ऐसी कितनी संख्या है 1 से और 100 के बीच में। तो ध्यान देना सभी लोग, अगर 1 से 100 के बीच में अगर मुझे 4 से निकालना होता कि 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो उसमें आप n पता कर सकते हो। दूसरी बात, उसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ विभाजित होने वाली नहीं, उसमें यह भी कहा गया कि उसमें एक अंक 4 भी होना जरूरी है। तो ध्यान से देखना सभी लोग, यहाँ पर 1 मैंने लिखा और ये 100 है, अब इसी के बीच में ये पूछ रहा है और वो अंक 4 भी होने चाहिए। ठीक है, तो देखो n कैसे निकालते हो, डायरेक्टली n निकाल सकते हो। तो ये 4 होगा, मतलब 4 से विभाजित होने वाला 1 के बाद 4 विभाजित होगा, 4 के बाद 8 होगा, ऐसे विभाजित हो सकता है। तो जब n निकालना होता तो मैंने कहा n निकालना होता तो लास्ट वाला देखिए 99 4 से नहीं होगा, ना तो 98 होगा, ना तो 97 होगा, सीधे 96 हो जाएगा। तो यानी आपके पास ये 96, ये पहला नंबर होगा, ये लास्ट नंबर होगा, तो 4 से इसमें डिवाइड कर लो, तो यानी कि 24। 4 से विभाजित होने वाले इसमें कितने नंबर हैं, तो 24 नंबर है। तो ये तो पूछा ही नहीं गया है, पूछा गया है कि उसमें एक अंक 4 भी होना जरूरी है। तो 4 होना जरूरी है, तो कैसे निकालोगे, देखो अब इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, सिर्फ आपको उसको रखना पड़ेगा। जैसे 4 होगा, 24 वो नंबर हो रहा है इसमें ना, तो 4 के बाद क्या हो सकता है 8, 8 के बाद देखिए इसमें सिर्फ आप उसको सभी संख्याओं को लिख लीजिए, 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24, ये 28 32 36 40, ये हो गया 44 48 48 के बाद 52 52 4 56 56 4 60 60 4 64 64 4 68 68 4 72 72 4 76 76 4 80 80 80 4 84 84 के बाद 88 88 के बाद 92 92 4 96। अब देखिए इसी में से है, मैंने पूरा लिख दिया है कि बस आपको समझने के लिए लिखा रहे, तो मैं तो डायरेक्टली 4 4 देखता है कौन आता है उसको लिख देता। लेकिन आप समझिए, देखिए पहला इसमें 4 हो रहा है,
इसमें 4 अंक नहीं है ना, तो इसमें इन सब में नहीं है। इसमें 4 है क्योंकि आखिरी अंक देखिए एक 4 मिल रहा है मुझको, इनमें इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मुझे मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है 4, इसमें भी 4 मिला है, देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इन दोनों तीनों में नहीं मिल पा रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल पा रहा है, इसमें 4 है और इसमें नहीं मिल पा रहा है। इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ऐसे 4 से जो विभाजित होने वाली और 4 एक अंक भी है, वो ऐसे नंबर कितने हैं, तो 7 है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया 34 35 67 8 एक संख्या है, में क्रमशः 5 3 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो पूर्ण शेष कितना होगा, और उसी टाइप के ये भी क्वेश्चन है। देखिए तो उस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बार उसको अच्छे तरीके से रीड करें, तब क्वेश्चन को हल करें। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज़ आपको लिख दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा और याद भी रखेंगे, तभी इसका आंसर मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। तो देखिए पूर्ण शेष क्या होता है, पहले तो आपको पूर्ण शेष कितना कैसे निकाला जाता है वो देखना है। तो पूर्ण शेष बराबर होता क्या है, पूर्ण शेष बराबर होता है क्या, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणते प्रथम भाजक। देखो भाई जब तक याद नहीं रहेगा तब तक ये सवाल नहीं लगेगा। देखिए प्रथम शेष द्वितीय शेष, यहाँ प्लस है द्वितीय शेष प्रथम भाजक, और उसके बाद देखिए प्रथम शेष के बाद द्वितीय शेष, अगला तृतीय शेष आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ तृतीय शेष हो गया। अब तृतीय शेष जो आ रहा है, तो देखिए इसमें प्रथम भाजक था, तो अगली बार क्या आएगा, प्रथम भाजक भी आएगा और द्वितीय भाजक भी आएगा। तो प्रथम भाजक और गुणते द्वितीय भाजक। अब देखो यह सीरीज ऐसे, मतलब ये वाला ऐसे चलता रहेगा। देखिए तृतीय शेष जब आ गया तो प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, अगर चतुर्थ शेष रहेगा, चौथा शेष रहेगा, तो चौथे शेष में प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक तीनों लोग आएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि 5 3 7 से भाग दिया जाता है, 5 3 7 से भाग दिया जाता है, तो पूर्ण शेष क्या होगा, ये नंबर लिखते हैं। तो 34 35 67 और 8, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 5 है कि 30, यानी कि 5 मतलब 5 है कि 30 6 बार होगा। उसके बाद यहाँ 4 बच रहा है 3, तो 5 बटे 40 मतलब 8 बार में कटेगा, और 35 हो रहा है, तो 5 7 35, फिर 5 कम 5 कर लीजिए 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 17 हो रहा है, तो 5 तिया 15, हाँ 5 तिया 15, 2 बच रहा है ना, तो फिर बचा 25, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है। ठीक, अब देखो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 6 हो गया, 3 2 6, फिर उसके बाद यहाँ 2 बच रहा है। जब 2 बच रहा है तो यहाँ पर 27 होगा, तो 3 9 27 हो जाएगा। अब 2 अंक ले रहे हैं तो 0 बढ़ाएंगे, 3 चौके 12 और 3 5 15, यानी शेष यहाँ पर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है आपको। अगला देखिए इस वाले नंबर से भाग करेंगे, 3 7 से, तो 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, 9 यानी 19 हो रहा है, 7 दूना के 14, यहाँ 5, ये 50 हो जाएगा, 7 7 49, 7 बार में डिवाइड हो रहा है, 1 बचेगा, फिर 7 दूना के 14, यानी यहाँ पर 5 बच रहा है, तो 0 बढ़ा लीजिए, यानी रिमाइंडर आपको 5 बच रहा है। तो देखिए यही आपके 3 रिमाइंडर है, 3 0 5। अब इसी में आप रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कंप्लीट रिमाइंडर। देखिए कंप्लीट रिमाइंडर है तो क्या मिलता है, प्रथम शेष यानी 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस उसका द्वितीय शेष प्रथम भाजक, द्वितीय शेष और प्रथम भाजक 0 × 5, फिर प्लस लिखेंगे। देखिए तृतीय शेष प्रथम भाजक द्वितीय भाजक, तृतीय, उसके बाद प्रथम भाजक द्वितीय भाजक, तो 5 × 3, तो ये हो जाएगा 3 + 0 + 5 में इंटू करेंगे तो 25, और 25 3 कितना हो जाएगा 75, तो इसको ऐड कर लीजिए 78, यानी कंप्लीट रिमाइंडर अर्थात पूर्ण जो शेष बच रहा है आपका कितना बच रहा है, तो 78, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये वाला समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो देखो आगे देखिए, अब इस वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, देखो अब ध्यान से देखिएगा। किसी भी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। 5 7 11 से अर्थात 385 से भाग देने पर शेष कितना होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं। देखो तो मैंने कहा
देखिए भाजक क्या है 5 7 11, तो लिखिए 5 7 11। आपको कोई संख्या दी नहीं गई है, लेकिन यहाँ इस वाले क्वेश्चन में संख्या दी गई थी, लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो आप मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है। 5 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। यहाँ देखिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। 11 से यहाँ देखो 11 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 10, तो यानी कि ये हो गया। अब यही तीनों से आप इसका शेष निकालेंगे, कंप्लीट रिमाइंडर निकालते हैं, यानी पूर्ण शेष निकालते हैं हम लोग। पूर्ण शेष निकालेंगे तो देखिए प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणते प्रथम भाजक 5 लिखेंगे, प्लस तृतीय शेष प्रथम भाजक द्वितीय भाजक 5 गुणते 7, गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 + 5 प्लस ये हो जाएगा 7 5 जा 35, और 35 में 10 में गुणा कर लेते हैं तो 350। अब ये हो जाएगा 8, और यानी कि 358, यानी ये 358। अभी तो ये पूर्ण शेष हुआ है, लेकिन उसने कहा कि या तो 5 7 11 अर्थात 385 से इसको डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए 385 को हम लोग क्या करेंगे, जब 385 से हम लोग 358 में भाग देंगे तो भाग नहीं जा पा रही है, अर्थात देखिए ये वाला छोटा नंबर है और ये वाला बड़ा नंबर है, तो भाग नहीं जाएगी, तो आपका रिमाइंडर वही रहेगा 358। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो पहला सही है। चलो आगे देखते हैं। ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। जैसे पहला स्टेप पढ़ते हैं, सवाल का आंसर समझो कुछ में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो दूसरा स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ से लगा सकते हैं इसको। देखिए अरे 2 अंकों की संख्या का योग 12 है, तो इनमें देखिए ऑप्शन से लगा रहे हैं, तो कौन कौन का योग 12 होगा। 7 5 12 ये भी हो रहा है, 7 5 12 ये भी हो रहा है, 8 4 12 ये भी 12। मतलब ये वाला आपका पहला जो फर्स्ट जो था उस मेथड से आपका ये नहीं हो पा रहा है। अभी वो सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं कि तथा उनके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो इसको 75 को हम क्या करें, बदलेंगे तो ये आ जाएगा 57। अब चेक करते हैं, कहा गया कि 18 अधिक है, तो 18 अधिक है तो 75 है, ये 57 है, ये तो कम है ना, 18 अधिक तो है ना, इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो पाएगा। दूसरा देखिए इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ये 57 है, 57 को उलट कर बनाते हैं तो ये कितना होगा, तो 75। आपसे कहा गया है कि ये मूल संख्या से, ये मूल संख्या है, मूल संख्या से ये 18 अधिक होना चाहिए। तो जोड़ कर देख लीजिए, 8 7 15 5 1 6 1 7, यानी कि 57 जो है मूल संख्या से, सॉरी ये 75 जो है मूल संख्या से क्या है, 18 अधिक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये ऑप्शन देखते हैं, 8 4 12 और 8 4 12 दोनों हो रहा है। तो अगर मैंने 84 लिखा, 84 को उल्टा करके लिखता हूँ तो देखिए ये आएगा कितना, 48। अब 48 जो आ रहा है तो देखिए क्या ये वाला कम हो गया और ये वाला ज़्यादा हो गया, तो मूल संख्या है और इसको कम होना चाहिए था 18, तो 18 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस वाले ऑप्शन को देखो, 48 से मैं बनाया था इसको 84, क्या 18 अधिक है, 18 जोड़ कर देख लो, 8 8 16 5 1 6, ये तो 66 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो सेकंड सही है। देखो इसको आप देखिए, देखो क्वेश्चन है क्या कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को योग की 4 गुनी है। पहला ही पढ़े हम लोग, तो योग 4 गुनी है, तो इसमें देखिए इसका योग 4 गुना कर लीजिए, इसका योग 4 गुना, इसका योग 4 गुना, 4 गुना, कोई ऐसा नंबर पकड़िए जिसका 4 गुना हो, आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे 21 का अगर है तो किस संख्या का 4 गुना हो पा रहा है, किसी का हो नहीं पा रहा है, किसी का नहीं होगा। अगर मैं 3 का करूँगा तो 3 से 21 होगा, 4 का करूँगा तो 4 चौके 16 होगा, 5 का करता हूँ तो 5 चौके 20 होगा, यानी ये संख्या 4 गुना नहीं हो पा रही है। इसका मैं 3 को 4 गुना कर सकता हूँ, 4 की संख्या को 3 वाली को तो 4 गुना हो जाएगा। 3 एक संख्या है जिसका 4 गुना कर लेते हैं तो वो कितना हो जा रही है, 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी है। अगर ये देखिएगा 4 गुनी मतलब 3 है, तो 3 जो है ना, 3 को अगर मैं 4 बार लिखूँगा तो वो 12 आ जाएगा। अगली बार देखिए इसका 4 गुना, तो अगर हमने 6 को लिखा 4 बार तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी 4 गुनी है। 42 को देखता हूँ तो 42 6 से तो 42 हो जाए, 21 दूना के 42 होगा, बाकी ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो यही 2 ऑप्शन होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो आप देखो चाहे इस तरह से बना सकते थे, और या तो पहले इस वाले ऑप्शन, इस वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं 9 जोड़ जाए तो उसके अंकों के क्या होते हैं, पलट जाते हैं। तो इसको भी आप जोड़कर बना सकते हैं। देखिए अब जोड़ते हैं तो ये तो पता चल गया कि ये वाला होगा या तो ये होगा। तो 12 में प्लस 9 जोड़ते हैं तो 9 2 11 और 1 21 हो जाएगा। तो 21 हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये 12 है, ये 12 है और ये 21 है,
तो यहाँ 12 मतलब इसी के तो अंक पलटे हुए हैं, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 12। अब इसको अगर चेक करना चाहते हो, देखो 24 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो 9 4 13 यानी 33 हो जाएगा। अब इस अंक को मैं पलट कर इधर उधर लिखूँ तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, 3 3 दोनों है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलती हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सेकेंड, यानी इसका आंसर 12 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल मैं ऑप्शन से बताऊंगा। जैसे देखिए सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा होगा, लेकिन आप 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखो सभी लोग। कह रहे क्या कि एक संख्या 2 अंकों की बनी है और अंकों के योग की 7 गुनी है, अंकों के योग का 7 गुनी है। अब इनमें से देखिए 7 गुना किस नंबर का बना सकते हैं। जैसे मैं बनाऊँ तो 3 7 21 हो सकता है, ये 4 3 12 नहीं बन पाएगा, ये 41 नहीं बन पाएगा, 67 नहीं बन पाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला कैंसिल। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, तो फर्स्ट। फिर से देखो, करेक्ट एक संख्या 2 अंकों की बनी है और अंकों का योग के 7 गुनी है, तो मैं इसका 3 गुणे 7 कर सकता हूँ। तो ये देखिए अपने का कितना गुना है, तो 7 गुना है, तो ये वाला ऑप्शन 21 हो सकता है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं है। अब अगर आपको और देखना है क्या, अब देखिए मान लीजिए कि लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। यदि दहाई का अंक इकाई अंक से 1 अधिक है, इकाई अंक से, तो देखिए दहाई का अंक, ये दहाई और इकाई, तो देखिए मैं 21 लिखता हूँ, 21 यहाँ सवाल में कहा गया है कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से, दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना अधिक है, तो इसमें देखिए 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा, बिल्कुल। तो यानी कि इससे भी पॉइंट को पढ़कर हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा ऑप्शन नंबर 21 फर्स्ट, इसका आंसर 21 होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ इन तीनों में, देखिए 12 जैसे लिखेंगे तो इसमें देखिए क्या है ना कि दहाई है तो 1 ज़्यादा है, यानी इसमें से माइनस करने के बाद 1 आ रहा है, तो हमको प्लस कर लाना था, लेकिन ये भी गलती हो गया। तो ऐसा ही नहीं हो बन पा रहा है, क्योंकि इसका किसी का 7 गुना कोई भी नंबर हम बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। सेकंड देखो, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। पहला जैसे पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, देखिए 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक होना चाहिए। देखिए ये है 3 और ये है 2, तो इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई, ठीक है। फिर से देखो ये वाला क्या है, ये दहाई अंक, मतलब ये दहाई है और ये इकाई है, तो आपको क्या कहा गया है कि 1 अधिक है, कौन सा, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी ये इकाई ये दहाई, इकाई का अंक दहाई से कितना अंक है, तो 1 ज़्यादा है, इसमें अगर ऐड करता हूँ तो 1 ज़्यादा मिला है, यानी कि हमको 32 वाला हो सकता है। दूसरा अब देखिए 32 वाला हो सकता है। अब इसमें देखिए तो ये 23 है, तो 23 में देखिए अब कहा गया ना कि इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो इसमें तो कम हो रहा है, तो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, इसको आप लिखोगे नहीं। इसमें देखिए तो इसमें ये 4 हो रहा है, ये 2, तो दहाई वाला क्या है ना कि इसमें 2 ज़्यादा है, तो जो 2 ज़्यादा तो लेंगे नहीं। अगला देखिएगा 4 में, देखिएगा अगर 2 है 4 है, तो 2 और 4 है, तो इकाई इसमें तो देखिए ये ज़्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो ऐसे ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा, एक बार फिर से देख लो, आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक, इकाई के अंक से 1 अधिक है। पहले ही पढ़ेंगे आप लोग कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो जैसे मैंने 32 लिखा, तो 32 में ये इकाई है और ये दहाई है, तो इकाई का अंक जो है दहाई से 1 अधिक है, तो देखिए ये वाला इकाई है, ये वाला दहाई है, तो इकाई अंक 2 है और 1 जोड़ेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा, यानी 1 इससे ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखें 23 जो लिखा गया है, तो इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है, तो दहाई अंक जो है इससे 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा मतलब 3 + 1 क्या आना चाहिए, 4, तो यहाँ पर क्या है 2, तो ये वाला नहीं हो सकता है। अगर इसको चेक करें हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए लास्ट वाला इतना तो आप कर लिए ना, तो ये तो नहीं बन पा रहा, ये भी नहीं बन पा रहा है। कह रहा है कि तथा दोनों के अंकों का योग कितना है, 5, तो 3 2 5, 3 2 5, इसी दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई हो सकता था, तो हम लोगों ने पहले ही लगा दिया इससे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो पहला सही। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।